नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, काफ़ी लंबे समय से आपको इस वीडियो की उड़ीक थी कि टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा, भगवान श्री गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, जो उनके उपदेश हैं, उनके ऊपर मैं एक वीडियो करना चाहता था। काफ़ी व्यूअर्स की डिमांड भी थी कि सर इसके ऊपर वीडियो करिए, और मैंने पहले भगवान श्री गौतम बुद्ध की बायोग्राफी, उनके जीवन के बारे में एक वीडियो डाला था, तो काफ़ी आपने उसको पसंद किया था और उनके बारे में मैंने और ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ के और उनकी बातों को फॉलो करके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। तो मैं कुछ जो इस वीडियो में उनके जो उपदेश हैं वो डिस्कस करूँगा, और भगवान की बातें इतनी ज़्यादा हैं, इतने उनके उपदेश हैं, इतने वो उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया है, उपदेश दिए हैं कि एक वीडियो में अगर मैं कहूँगा तो ये वीडियो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मैं गौतम बुद्धा के जो उपदेश हैं, जो उनके टीचिंग्स हैं, उनको पार्ट्स में करूँगा। तो कितने पार्ट्स इनके बनते हैं चलिए देखते हैं। तो आज टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा का पार्ट 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए साथ ही शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे गुजारिश है कि अगर कुछ मुझसे गलत कहा जाए तो मैं आपसे पहले ही क्षमा का याचक हूँ, और कोई आपका सुझाव है तो आप कमेंट के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो भगवान श्री गौतम बुद्ध जी जो हैं, उनकी जब सिद्धांतों की बात आती है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक उनका उपदेश आता है। भगवान कहते हैं कि करुणा सबसे बड़ा एक मनुष्य का धन है। करुणा, जिसको एम्पैथी, सिंपैथी कहते हैं, पोलाइटनेस कह सकते हैं। करुणा जो है इंसान को इंसान बनाती है। तो बी पोलाइट, बी हम्बल टू अदर्स। सभी के लिए हमें पोलाइट होना चाहिए, सभी से हमें सहानुभूति होनी चाहिए, सभी के दुख हमें समझने चाहिए। तो करुणा को वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस देते हैं। भगवान श्री गौतम बुद्ध जी के पास्ट की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में हाथी था। वो पिछले जन्म में हाथी थे। अपने उपदेश में बताते हैं वो कि एक जंगल में आग लग जाती है तो क्या होता है, वहाँ वो एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। तो उनका जो पाँव उन्होंने जब उठाया तो उनके पाँव के नीचे एक खरगोश आके बैठ जाता है कि हाथी जो है, हाथी जल जाएगा पर मैं सलामत रहूँगा, हाथी का पाँव काफ़ी बड़ा है और इससे मैं बच जाऊँगा। तो उन्होंने अपना पाँव वैसा ही खड़ा रखा और टस से मस नहीं हुए। उनकी करुणा आई उस खरगोश के बारे में, और उस करुणा की वजह से वो खड़े खड़े जल गए। खड़े खड़े आग लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है पिछले जन्म में, और वो अपनी करुणा की जो उनमें भावना पैदा होती है उससे वो उस खरगोश को बचाते हैं। तो उस करुणा का जो चित्त उनमें पैदा होता है, जो उनमें सबकॉन्शियस में जो बात उनके रहती है, डेथ के टाइम जो उनमें एम्बिशंस जागती है, तो वो उसी वजह से उनका जो ह्यूमन का एक जन्म होता है, मनुष्य जन्म में वो आते हैं। तो वो कहते हैं कि जिस मनुष्य में करुणा नहीं है वो मनुष्य कहलाने के, ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं है। तो हमें करुणा होनी चाहिए पेड़ पौधों से, जानवरों से, जंगली जानवरों से, जो भी हमारे अराउंड रहते हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, सांप है, किरली है, सभी से हमें करुणा करनी चाहिए। हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए और जानवरों को नहीं खाना चाहिए। वो शाकाहारी भोजन जो है उसके लिए हमें प्रेरते हैं। तो ये बहुत काफ़ी एक अच्छा उनका मुझे उपदेश लगा कि ह्यूमन को एक करुणा की ज़रूरत है ह्यूमन के लिए। आज आप देखते हो दोस्तों, सभी और दहशत का, नफरत का, आतंक का माहौल छाया हुआ है। दंगे फसाद कैसे होते हैं, कैसे न्यूज़ में आता रहता है। तो इस उपदेश को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को इस
फीलिंग्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें करुणा भाव से भरना चाहिए। जो मनुष्य करुणा भाव से भरता है वो ही असल में मनुष्य है, वो ही आगे जाके निर्वाण को प्राप्त होता है, वो ही सच को, ब्रह्म को प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त होता है। वो ही जहाँ जीते जी एक सिद्ध पुरुष बन पाता है, जिसके हृदय में, जिसके दिमाग में, जिसके दिल में करुणा है, लोगों का, दूसरों का दुख जो समझता है। तो भगवान श्री गौतम बुद्ध का ये जो उपदेश है काफ़ी अच्छा उपदेश है कि हमें करुणा से भरे होना चाहिए, करुणा हम में होनी चाहिए। अगर आप कठोर दिल है, अगर आप दूसरों को नफरत से देखते हैं, हो सकता है आपके पास ज़्यादा पावर हो, आप फिजिकली स्ट्रांग हो, आपके पास अच्छी गाड़ी हो, तो ऐसा नहीं है कि आप सड़कों के ऊपर जो बैठे भिखारी हैं उनको रौंदते जाएं, उनका मजाक उड़ाएं, या आपसे कोई भीख मांगता है तो उनसे आप उनको आप गलत बोले, उनका आप अपमान करें। तो करुणा होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। अगर आपके पास आज धन है तो कल धन नहीं होगा। भगवान श्री गौतम बुद्ध से ही हमें सीखना चाहिए। वो एक राजा थे, ठीक है ना, राजकुमार थे, सारा कुछ उन्होंने देखा, सभी चीज़ों से वो फेड अप होके फिर वो एक वैराग को प्राप्त होते हैं। तो करुणा जो है इंसान को इंसान बनाती है। बाकी जो संसारिक मोह माया है, संसारिक जो चीज़ें हैं, ये सभी आप कह सकते हो ये झूठी चीज़ें हैं। एक करुणा ही एक सच्चाई है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। उसके बाद दोस्तों मेरे दिमाग में एक थॉट आता है सेकंड। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं माफ़ करना, माफ़ी करना किसी को, ये सबसे बड़ी एक गुण होता है मनुष्य का। अगर आपके साथ कोई गलत कहता है, आपको कुछ गलत करता है, आपका अपमान करता है, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए, आप कोई रिएक्ट मत करिए। तो इससे आप समझ सकते हो, वो कहते हैं दृष्टा बनो, व्यूअर्स बनो ओनली। आप ऐसे देखो कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा, मुझे गाली नहीं दी, क्योंकि मैं एक शरीर नहीं हूँ, गाली शरीर को दी है, मैं एक रूह हूँ, एक आत्मा हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जो कोई आपसे बुरा व्यवहार भी करता है तो आप उसको बिल्कुल रिएक्ट मत करें और उनका धन्यवाद करें। ये उनका दूसरा उपदेश हमें काफ़ी प्रभावित करता है और काफ़ी जीवन जाच सिखाता है। होता है कि कोई हमें अगर एक गाल पे चांटा मारता है, कोई हमें अपमान करता है, ठीक है ना, तो हम उसको डबल रिएक्ट करते हैं, हम डबल उसको चोट पहुंचाना चाहते हैं। पर ऐसा करने से जो हमें दुख देता है, जो हमारा अपमान करता है, और हम में क्या कह सकते हैं डिफरेंस होगा। तो हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए जो भी हमारा अपमान करता है। तो भगवान के बारे में एक बात आती है, एक स्टोरी आती है कि वो कहीं बैठे उपदेश दे रहे होते हैं और कोई आके उनके ऊपर थूक के चला जाता है। तो सारे उनके जो डिसाइपल थे, जो उनके शिष्य थे, वो वहाँ देख रहे थे और काफ़ी गुस्से से भरे थे कि एक बंदा आया और भगवान के ऊपर थूक के चला गया, उन कटी-शिली बातें सुना के चला गया, गालियाँ निकाल के चला गया। पर भगवान ने उनका कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा और कुछ कहना है, धन्यवाद। तो उनके जो डिसाइपल थे, शिष्य थे, उन्होंने उनसे पूछा कि भगवान आपका इसने अपमान किया है तो आपने इसको क्यों कुछ नहीं कहा। तो उसने कहा ये बेहोश है, ये कहना कुछ चाहता है पर कह नहीं पा रहा, और ये इस वक्त निर्दोष है, इसको कुछ कहना नहीं चाहिए। और मैं इसकी काफ़ी जन्मों से उड़ीक कर रहा था, किसी पिछले जन्म में मैंने इसका अपमान किया था और इस जन्म में मैं इसकी उड़ीक कर रहा था, और मैंने इसको इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं इसके साथ आगे कोई हिसाब नहीं रखना चाहता, तो इसलिए मैंने इसे क्षमा किया। तो ये बातें हमें काफ़ी प्रभावित करती हैं। देखा जाता है अक्सर हम सोचते हैं कि मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, मुझे इतने कष्ट क्यों भगवान दे रहा है,
मैंने तो किसी का कभी कोई पैसा भी नहीं मारा, किसी के साथ धोखा नहीं किया, सभी की हेल्प की है, फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। मुझे शारीरिक दुख क्यों है, मानसिक यातनाएं क्यों मिल रही हैं। तो इसका वो बहुत अच्छा स्पष्ट रूप में जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, हो सकता है आपने कहीं किसी पिछले जन्म में अच्छे कर्म ना किए हो, कोई बुरा कर्म किया हो, तो कर्म का जो फल है वो चलता रहता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि माफ़ी जो है, माफ़ी कर देना सबसे बड़ा एक मनुष्य का हथियार होता है, सबसे बड़ा उसका एक सम्मान होता है। उसके बाद दोस्तों, भगवान श्री गौतम बुद्ध जी के बारे में उनका जो उपदेश है, नेक्स्ट जो आपके साथ मैं बोलना चाहता हूँ, तीसरा जो उपदेश मेरे दिमाग में आ रहा है भगवान का, वो है कि भगवान कहते हैं आज में जियो, वी लिव इन प्रेजेंट। वो हमें आज की नाव की पावर बताते हैं कि जो भी है आपका आज है, आज जो आप कर रहे हो, होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक खाओ पियो उठो बैठो, तो आप का जो आने वाला समय है वो आपका आज ही बताएगा। भगवान कहते हैं पास्ट कुछ नहीं है और फ्यूचर कुछ नहीं है। पास्ट चला गया है, आपके हाथ में नहीं है, तो पास्ट आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो आने वाला जो समय है वो आपका प्रेजेंट बताएगा कि आप आने वाले समय में क्या बनोगे। तो ये बात काफ़ी उनकी हमारी लाइफ में एप्लीकेबल होती है कि हमें आज में जीना चाहिए। देखा गया है कि हम कोई भी काम करते हैं, हम फिजिकली तो वो काम में इन्वॉल्व होते हैं, पर मानसिक तौर पे मेंटली हम कहीं और होते हैं। खाना खा रहे हैं, दिमाग में धन का है, पैसे का नुकसान हो गया, मैंने पढ़ाई करनी है, व्हाट्सएप पे चैट करनी है, हम किसी काम में निपुण नहीं हैं। कोई भी काम कर रहे हैं हम उसको अधूरा ही करते हैं। एक हम कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी के फॉर्म में करते हैं कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, बट हमारा उसमें कोई पूरा 100% नहीं होता। तो भगवान कहते हैं जो भी काम करो उसको होश पूर्वक करो, होश पूर्वक क्रोध करो। ये उनका उपदेश आता है, होश पूर्वक क्रोध करो। तो होश पूर्वक कोई क्रोध नहीं कर सकता। कोई भी अगर क्रोध करेगा तो बेहोशी में करेगा, गलफत की नींद में अगर कोई सोया होगा तो वो क्रोध करेगा। क्योंकि मनुष्य जो है अगर क्रोध करता है तो सबसे पहले वो अपने आप को, अपनी रूह को गलत करता है, फिर किसी और का गलत कर सकता है। तो भगवान का ये उपदेश काफ़ी अच्छा आपकी लाइफ में एक चेंज लेके आ सकता है कि भगवान कहते हैं आज में जियो, प्रेजेंट में जियो। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि अगर आप सुबह उठ के ब्रश कर रहे हो तो आप सिर्फ ब्रश ही करो, ब्रश के समय ब्रश करने का एंजॉयमेंट करो। अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो सिर्फ ब्रेकफास्ट करो। उस वक्त आपके दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, जॉब पे जाना है छोड़ो उसको, जब जॉब पे जाओगे तो जॉब का देखा जाएगा, एग्ज़ाम होंगे, ये होगा वो होगा। जब कोई काम आप करोगे उस वक्त ही उस काम की ओर आपका ध्यान होना चाहिए। इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। तो ये उनका उपदेश काफ़ी अच्छा आप में चेंज लेके आ सकता है कि आज में जिए, आज में ही सब कुछ है, आज में ही ब्रह्मा है, आज में ही भगवान है, ना कि पीछे है, ना कि आने वाले समय में है। जो भी आपने करना है आज अभी करिए, आज ही सब कुछ किया जा सकता है। लास्ट में भगवान का उपदेश जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, भगवान कहते हैं कि बुराई का जो बदला है बुराई से नहीं दिया जा सकता है, बुराई का बदला अच्छाई से ही दिया जा सकता है। तो उनके जीवन में उंगली मार डाकू की कहानी आती है, आपने सुनी होगी, काफ़ी किताबों में, प्रचारों में आपने पढ़ी होगी, कई ज्ञानियों के मुंह से आपने सुनी होगी उंगली मार डाकू की, कि शहर का राजा भी उससे डरता था। तो उसने शपथ ली थी कि मैं अगर 1000 लोगों को मारूंगा, उनकी उंगलियों को काट के उनकी माला डालूंगा, जिसको मारता था उसकी उंगली डाल के माला पहन लेता था। तो उसने 999 जो पीपल्स हैं उनकी माला बना के पहनी थी उनकी उंगली की। तो लास्ट था कि वो
एक लास्ट ढूंढ रहा था। तो उंगलीमाल का इतना ज़्यादा खौफ था कि उसकी माँ भी इससे डरती थी। वो जंगल में अकेला था और उस जंगल में कोई नहीं जाता था। तो जब गौतम बुद्ध जी को पता चला, वो उस शहर में पहुँचे, तो उनके जो शिष्य थे, डिसाइपल थे, उन्होंने कहा भगवान आप ऐसा मत करिए, मत जाइए, वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। तो जिस इंसान के पास सत्य होता है, जो सच्चा होता है, उसको किसी का डर नहीं होता। तो जब उंगलीमाल का सामना भगवान से होता है तो वो पूरा गरजता है और कहता है कि तू क्यों आ गया, तुझे मुझसे डर नहीं लगता। उसने कहा कि तू तो है ही नहीं, तुझसे क्या डरना, जो तू है वो तू दिखाई नहीं दे, वो तू छिपा रहा है, और जो तू नहीं है वो होने का नाटक कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने एक टहनी तोड़ी, एक शाख को तोड़ते हैं और उनको कहते हैं भी अगर तुम सच में ही बलवान हो, शक्तिशाली हो, तो इस ब्रांच को, इस शाख को दोबारा उस पेड़ के ऊपर लगा के बताओ। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, जो चीज़ टूट गई वो जुड़ नहीं सकती। तो भगवान कहते हैं तोड़ना आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम इंसानों का काम नहीं है। तो वो भगवान के पाँव में गिर जाता है और उनसे करुणा की, उनसे निर्वाण की भिक्षा मांगता है। तो उंगलीमाल पेशे से ब्राह्मण था। तो वो जब भगवान उनको मोक्ष देते हैं, अपनी शरण में, बुद्ध की शरण में जब आता है, तो शहर में जब लोग देखते हैं तो उनसे कोई डरता नहीं। वो पहले लोग उनका काफ़ी खौफ खाते थे। तो जब वो शहर में आता, देखते हैं कि ये उंगलीमाल है, तो लोग उनके ऊपर काफ़ी पत्थर फेंकते हैं और भगवान कहते हैं कि तुम इसका कोई रिएक्ट नहीं करोगे, जो तुम्हारे अंदर बुराई थी वो मर गई है, तुम अब उंगलीमाल नहीं हो, तुम एक परम ब्रह्म हो, तुम एक भगवान हो, तुम्हें मोक्ष मिला है, निर्वाण मिला है। तो फिर लोग उंगलीमाल की भी पूजा करते हैं। तो इससे हमें साथियों ये मॉरल मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि बुराई का जो बदला है, बुराई का जो खात्मा है, बुराई से नहीं किया जा सकता। टिट फॉर टैट का जो स्लोगन है, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों में फिट नहीं बैठता। जैसे को तैसा, ऐसा नहीं होता। अगर आपके साथ कोई बुराई करता तो आपको बुराई नहीं करनी चाहिए, आपको अच्छाई ही करनी चाहिए। तो अच्छे अगर करोगे, कोई आपके साथ बुरा करता है, आप अच्छा करते हो, तो अच्छे कर्मों से ही, आपके अच्छे बिहेवियर से ही एक बुरे इंसान में भी चेंज आ सकता है। भगवान कहते हैं कोई बुरा नहीं होता, बस कोई हालात होते हैं, बेहोशी में, गलफत में इंसान होता है, तो उसी में वो बुराई करता है। तो साथियों ये था आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं बोलता जाऊं, तो बातों का कोई अंत नहीं है। भगवान ने इतने ज़्यादा उपदेश दिए हैं। तो इस पार्ट 1 में मैंने ये 5 बातें आपको बताई, और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट जरूर करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करोगे, और आपके प्रेरणा से, और आप मेरे लिए प्रे करोगे कि मैं इन बातों को अपनी लाइफ में लेके आऊं और अपनी लाइफ में चेंज महसूस करूं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और दिन। नेक्स्ट पार्ट की वेट करिएगा, और उसमें भगवान श्री गौतम बुद्ध के और उपदेश जो आज की वीडियो में मैंने बताए हैं, इसके अलावा जो और उपदेश हैं वो बताऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।